आप देख रहे हैं न्यूज डगर चैनल, आपका भरोसा, हमारी खबरें। क्योंकि अभी अपन जब कमरे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन 2016 से इस कार्यक्रम में गति आई और जब आपको पढ़ाने की बात आई होगी कि भाई हमारे डीलर्स को बीएससी एग्रीकल्चर में होना चाहिए, उसको प्रशिक्षण मिलना चाहिए कि किस किसान को किस अपनी उपज के लिए कौन सा बीज अच्छा रहेगा या दवाई कौन सी जाए, उसकी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो मेरा ये मानना है कि नरेश जी बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त हमारे मन में ये भाव आया होगा या हमारे बुजुर्गों के मन में भाव आया होगा कि यार ये सरकार अच्छी आई, हमको इस उम्र में भी पढ़ना पड़ रहा है, जबकि हम तो सीधे सीधे किसान से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आदरणीय शीश राम जी ने कहा कि हम तो वही उस वैज्ञानिक से भी ज्यादा जानते हैं, क्योंकि हम तो सीधा किसान को उपज भी देख रहे हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि जो एक कटु सच्चाई थी कि कई बार क्या होता है कि हम तो अच्छा मान के उस किसान को दवाई देते हैं, कीटनाशक भी देते हैं, अच्छा बीज भी देते हैं, लेकिन जैसा कि नरेश जी ने अंदर बंद कमरे में चर्चा की कि बहुत बड़ी फसल एक कीटनाशक दवाई के डालने से नष्ट हो गई, जिसका नुकसान किसान को भी हुआ और सरकार के ऊपर भी एक अलग गलत संदेश गया। उसको लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से बीएससी एग्रीकल्चर होना जरूरी है, हमारे खाद बीज विक्रेताओं का प्रशिक्षण होना जरूरी है, और आज उसी का परिणाम है। जैसा कि ढाका साहब कह रहे थे कि हम मान के तो ये चले थे कि यहाँ बुजुर्ग होंगे, लेकिन आज जवान पीढ़ी यहाँ बैठी है, तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि आपको दिए हुए प्रशिक्षण के माध्यम से जहाँ एक और तो आप लाभान्वित होंगे ही होंगे, वहीं इस देश का अन्नदाता जो हम सबको मजबूती दे रहा है, संबल प्रदान कर रहा है, उसको मजबूती प्रदान करने का कोई काम करेगा तो सामने बैठे हुए मेरे डीलर भाई करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। आदरणीय ढाका साहब ने ठीक कहा कि जब देश आजाद हुआ था तो हम अन्न के लिए मोहताज थे, और तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जो नारा था कि एक सप्ताह में एक दिन का उपवास हम जरूर रखें, लेकिन आज उसी किसान ने, जिसको अन्नदाता के रूप में जानते हैं, हरित क्रांति के माध्यम से जहां पूरा देश अन्य देशों से इंपोर्ट करता था, चाहे वो खाद्यान्न हो या कुछ और हो, लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी है कि आज आप सबकी ताकत के बल पर, विशेष रूप से मंच पर विराजमान, ये सामने विराजमान हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जिस प्रकार से कृषि क्रांति में लाए और किस प्रकार से किसान को बीज के माध्यम से उसके फसल का उत्पाद अधिक से अधिक हो, किस प्रकार से उसको कीटनाशक दवाई देने का उसका प्रभाव भी कम हो लेकिन उसका फसल अच्छी बढ़े, उसके जो प्रयोग आपने किए, उसी की परिणाम है कि आज हम बहुत बड़ी मात्रा में अन्न का एक्सपोर्ट करने लगे हैं। जो भारत कभी इंपोर्ट करता था खुद के खाद्यान्न को, खुद के लिए पेट आपूर्ति के लिए खाद्यान्न को, आज वही भारतवर्ष बड़ी मात्रा में अन्य देशों। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति अलवर द्वारा दिनांक 1 मार्च 2025 शनिवार फुलेरादोज को 28वां सैनी सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 15 दिसंबर 2024 से 16 फरवरी 2025 तक प्रत्येक रविवार दोपहर 12:30 से शाम 4 बजे तक सैनी समाज सत्संग भवन, काशीराम चौराहे के पास सैनी समाज विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय एवं पंजीकरण कराया जा रहा है और जोड़े तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। कृपया अधिक से अधिक संख्या में पधारकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। अधिक जानकारी हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें। निवेदक समस्त सैनी समाज, अलवर। इंट्रोड्यूसिंग खेरलीवाला, जो पेश करते हैं वाइड रेंज ऑफ फाइनेस्ट डेली फूड प्रोडक्ट्स 100% शुद्धता के साथ। चाहे शुद्ध चना दाल बेसन हो या हो मैदा या मल्टीग्रेन आटा या फिर पक्की घानी सरसों तेल से लेकर कच्ची घानी सरसों तेल तक, सभी रिफाइंड ऑयल्स रेंज और सभी प्रकार के मसाले हैं उपलब्ध। तो देर किस बात की, आज ही घर लाएं खेरलीवाला। रियल टेस्ट ऑफ राजस्थान।